हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 23 मार्च है, तो हम जीबीपी जेपीवाई और गोल्ड पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम प्राइस एक्शन बेस के अकॉर्डिंग हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एक ट्रेड आइडिया क्रिएट करते हैं और इंट्राडे के हिसाब से हम उसमें ट्रेड करते हैं। तो फंडामेंटल के तौर पे हम सबसे पहले फॉरेस्ट फैक्ट्री का इकोनॉमिक्स कैलेंडर को देखते हैं। तो ये है फॉरेस्ट फैक्ट्री का इकोनॉमिक्स कैलेंडर और इसमें आज वेनेसडे है और 23 मार्च है। तो सबसे पहले हम यूरो सेशन से शुरू करते हैं, क्योंकि यूरो सेशन और हम एक न्यूयॉर्क सेशन दोनों में ट्रेड करते हैं। तो यूरो सेशन में हमारे इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग 12:30 बजे एक जीबीपी के सीपीआई डेटा आने वाले हैं और इन डेटा में फोरकास्ट में हमें प्रीवियस डेटा से एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है 5.5% से 6% के लगभग। और अगर ये डेटा पॉजिटिव रहते हैं तो ये जीबीपी में और एक बुलिश मोमेंटम ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, तो ये जीबीपी में एक बुलिश मोमेंटम ला सकता है। और इसके अलावा यूरो सेशन में ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है जीबीपी की। उसके अलावा हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन में जीबीपी के एक बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर है, उनकी स्पीक्स है। और यूएसडी की अगर बात करें तो यूएसडी में पोवेल की भी स्पीक है और एक वार्षिक बजट रिलीज आएगा और ये जीबीपी का है। तो कुल मिला के आज यूएसडी में और पाउंड में दोनों में एक हाई इम्पैक्ट न्यूज का इफेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट एक वॉलेटाइल रह सकता है और हमें एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मिल सकती है। इसके बाद हम टेक्निकल में देखें तो चार्ट पे चले। सबसे पहले ये है जीबीपी का चार्ट, जीबीपी जीपीवाई का चार्ट। तो ये कल के हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। एक बार हम इस पे बात कर लेते हैं कल वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो कल हमारा ये ट्रेड आइडिया था और इस पे हमने वीडियो भी बनाया, प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखें तो देख सकते हैं। तो ये एक हमारा कंफर्मेशन कैंडल थी और वॉल्यूम के साथ मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में था। तो इस कंफर्मेशन कैंडल के साथ हमारा ये ट्रेड थी और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम था और एक लगभग 100-150 पिप तक का ये मोमेंटम रहा। और न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट कंसोलिडेशन के बाद लेट नाइट मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में था। तो इन सबको एक बार रिमूव कर लेते हैं, ये कल की बात थी। और आज हम हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम इसमें एक एनालिसिस करेंगे और उसके साथ हम ट्रेड आइडिया कैसे क्रिएट करते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम अगर लेफ्ट साइड में देखें तो हमारे पास एक नया सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, सॉरी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर हम बात करें चार्ट पे तो प्रीवियस डेली कैंडल जो आपने देखा है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया और उसके बाद मार्केट इस हाई को ब्रेक करके आज और भी बुलिश मोमेंटम में है और हाई वॉलेटाइल न्यूज है और इसके पक्ष की न्यूज है, तो मार्केट और एक बुलिश मोमेंटम में रह सकता है। उसके बाद हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आए तो 4 आवर में अभी तक कोई एक रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करा है, बट मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। और 1 आवर कैंडल में आए तो मार्केट का हमें एक कंसोलिडेशन पार्ट देखने को मिलता है। जो हम एक डाउन टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन से हम अपना ट्रेड आइडिया क्रिएट करते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 160.900 के समथिंग है और उसके बाद हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल है जो कि 160,500 के नज़दीक है। तो ये हमारा एक प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड आइडिया है और हाई वॉल्यूम के साथ अगर हम बेरिश मोमेंटम को देखें तो मार्केट
अगर इस मूवमेंट को करेक्शन करता है तो लाइक दिस ऐसे क्लोज होती है कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल हमारे को ये ट्रेड दे सकती है, और ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है नेक्स्ट। इसके अलावा हम अगर बुलिश मोमेंटम में देखें और मार्केट ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम में है, तो बुलिश मोमेंटम में है तो हम इसमें एक बुलिश स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। जैसे ये एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है और नेक्स्ट हमारी ट्रेड कैंडल होगी उसके साथ। कल भी मार्केट एक वॉल्यूम के साथ बुलिश मोमेंटम में रहा, और ये सेम चीज को कंटिन्यू भी रख सकता है। तो ये था जीबीपी जेपीवाई का ट्रेड आइडिया, और फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों साथ में। अब हम गोल्ड की बात करते हैं, और गोल्ड के अलावा हाँ, गोल्ड के साथ हम यूएसडी में भी आज उसकी ओवेल की स्पीक है, तो मार्केट काफी सारा वोलेटाइल रह सकता है। कल मार्केट एक गोल्ड का मोमेंटम में था, बट वो एक नो कंफर्मेशन के साथ था, कंसोलिडेशन टाइप था। अगर आप काफी सारे एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड लेते तो NYSE ओपन होने के साथ आप एक इम्पल्स ट्रेड ले सकते थे, और 20 या 25 पिप की वो ट्रेड आपको मिल सकती थी। तो इसके साथ हम इसको रिमूव कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसमें एनालिसिस करते हैं। कल हमने बात करी थी कि मार्केट एक 4 आवर डेली और 4 आवर के बेस पे एक कंसोलिडेशन में है, और इस कंसोलिडेशन से मार्केट बाहर आता है तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम या फिर एक बेरिश मोमेंटम बना सकता है। तो हम इसका वेट करेंगे और सॉलिड कंफर्मेशन के साथ एक ट्रेड लेंगे। तो ये हमारा डेली के हिसाब से है, और हम जब डाउन टाइम फ्रेम में आते हैं तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन डेली के अकॉर्डिंग हम देखें तो मार्केट प्रीवियस कैंडल एक बेरिश कैंडल है, और बेरिश कैंडल के साथ नेक्स्ट इस लो को ब्रेक करे तो मार्केट और एक बेरिश मोमेंटम आ सकता है, जो कि इस लेवल तक में ट्रेड दे सकता है। तो आज हमें देखना होगा हाई वॉल्यूम के साथ और न्यूज के साथ क्या इफेक्ट होता है। इसके बाद हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 4 आवर में हमारे को एक नया सपोर्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, और वो लेवल है 1916। तो इस लेवल के अकॉर्डिंग, और ये है हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो 1928 है। इसके बाद हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये सपोर्ट को हम एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। जो जो हम डाउन टाइम फ्रेम में आएंगे तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रिलीज होगी, जिससे हमारा एक सपोर्ट परफेक्ट सपोर्ट है रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, जिसे हम एडजस्ट कर करके बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है जो कि 1912 के पास है, और एक 1923 के पास हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो ये एक नया सपोर्ट है जो कि 1900 के लेवल के नज़दीक है। तो ये एक कंसोलिडेशन भाग है। इस मार्केट वॉल्यूम के साथ इस कंसोलिडेशन भाग को ब्रेक करता है तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। तो ये कंसोलिडेशन टाइप है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर बना सकता है, जो कि ये एक और कंसोलिडेशन टाइप है। तो मार्केट ऑब्वियसली इससे ऊपर अगर मार्केट ब्रेक और क्लोज देता है तो नेक्स्ट हमारी ये ट्रेड होगी। और इसके अलावा अगर हम बेरिस का मोमेंटम देखें तो ये एक सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ब्रेक एंड क्लोज देता है हाई वॉल्यूम टाइम, तो मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में आ सकता है और हमें एक बेरिश में ट्रेड दे सकता है। और गोल्ड आज वॉलेटाइल रहने का मेन रीजन है उसके फंडामेंटली एक हाई इम्पैक्ट न्यूज होना। तो आप सॉलिड कंफर्मेशन के साथ जीबीपी जेपीवाई में भी ट्रेड कर सकते हैं, सॉलिड कंफर्मेशन के साथ गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप एनवाई सेशन के ट्रेड आइडिया अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है FX अड्डा, और वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।